हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, कल मार्केट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पैटर्न भी बताया था। लेकिन उसके पहले भी बोला था कि ये जो है यूएस मार्केट पे डिपेंड करता है। पोवेल की स्पीच अगर पॉजिटिव आई, यूएस मार्केट अगर पॉजिटिव रहा, तो अपना मार्केट भी पॉजिटिव जाएगा। और अपना मार्केट देख सकते हो पॉजिटिव गया। मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी है कि प्रीमियम 10-10 पॉइंट की वॉलेटिलिटी मोमेंटम हो रही है। तो ऐसे निफ्टी या बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, तो निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो निफ्टी में इतना ज्यादा मोमेंटम था, क्या ही कोई कह रहे। 100 पॉइंट 200 पॉइंट नॉर्मल था आज। 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए नॉर्मल था, निफ्टी के लिए भी नॉर्मल था। एक बार गैप अप होता था, एक बार बुलिश पैटर्न होता था, तो एक बियरिश होता था। तो ऐसे कंडीशन में, वो भी ऐसे कंडीशन में सडनली आना कैंडल, तो ये सब कुछ देखो, मोमेंटम पकड़ना पहले से ट्रिगर पॉइंट पे लगाना पड़ता है। और मैं लाइव में भी बताया हूँ, लाइव में जैसे मैं आपको बताया हूँ कि 2-3 ट्रेड मिला, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। उसके अलावा भी हमने ट्रेड किया है, अच्छा खासा मोमेंटम का प्रॉफिट हुआ है। मैं अभी आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सा ट्रेड मैंने कैसे किया और कैसे कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो, आज जो कल जो था पोवेल का स्पीच था, उसके वजह से मार्केट थोड़ा बुलिश गया। पोवेल का स्पीच पॉजिटिव रहा और पोवेल ने कुछ अच्छा बोला, ठीक है। इसके वजह से मार्केट, यूएस मार्केट देखोगे लाइफ टाइम हाई है। डाउ जोन भी 45,000 के ऊपर गया है। नेक्स्टैक भी लाइफ टाइम हाई ऊपर गया है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर गया तो शॉर्ट कवरिंग और मिल सकती है। तो कल हम लोगों का है पॉलिसी कौन सा, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है, रेट कटिंग हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखा जाएगा। अभी पोल एग्जिट, वो पोल भी आया था, तो उसमें देखा जाए तो पोल में भी अच्छा खासा है, तो रेट कटिंग होने के ज़्यादा चांसेस है। यानी अगर कल 10 बजे न्यूज आती है, उनका स्पीच होती है, तो 10 बजे कल अगर उनका स्पीच आ गया, तो पॉजिटिव कोई भी आया, तो मार्केट यहाँ से समझ लो बहुत अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है। बैंक निफ्टी तो इतना ऊपर जा सकता है, कम से कम 1000, 2000, 1500 ऊपर जा सकता है, ठीक है। निफ्टी भी आपको अच्छा खासा लाइफ टाइम हाई के आसपास अप्रोक्स आ सकता है, 25,500, 25,600 के आसपास वो आ सकता है। जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, वो कंप्लीट भी कर सकता है। आज देख सकते हो मार्केट बुलिश बुलिश बियरिश भी था, बुलिश भी था। बहुत लोगों को लगता था कि यहाँ से बुलिश अब जाएगा, बियरिश भी आया है, बुलिश भी गया है। तो आज जो था पोजिशनल ट्रेड नहीं था, आज क्या था, स्कैल्पिंग था, स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो। 200-400 पॉइंट के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। सबसे पहले, उससे पहले मैं दिखा दूं टेलीग्राम में, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करना। और टेलीग्राम में क्या क्या हम लोगों का हुआ है, ठीक है, ये भी दिखा देता हूँ। तो टेलीग्राम में ये देखो, आज का स्क्रीनशॉट है टेलीग्राम में, ठीक है। और इससे पहले भी बताया था, आईटीसी का मैंने पुट लिया था, क्यों? क्योंकि तंबाकू यानी सिगरेट वगैरह पे थोड़ा सा क्या था आपका, टैक्स बढ़ने वाला था, ठीक है। टैक्स, ऐसा न्यूज आया था कि टैक्स बढ़ने वाला था। तो वहां पे हमने 2 दिन से किया था, कुछ क्वांटिटी कल किया था, कुछ क्वांटिटी आज बुक किया है। फाइनली आज क्वांटिटी, सारे क्वांटिटी कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 470 का पुट लिया था, ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे 2500 के अप्रोक्स आसपास यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉल पे गए, 5 दिसंबर का यहाँ पे कॉल गए, यानी एक्सपायरी डेट वाला, यहाँ पे किया, 1500 का प्रॉफिट मिला। उसके बाद यहाँ पे देखो लॉस, देखो प्रॉफिट छोड़ दो, लॉस देखते हैं। तो लॉस यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिया है आपका 5 दिसंबर का 850 का, ठीक है, 24,850 का कॉल। यहाँ पे सिर्फ 28 रुपया यहाँ पे लॉस लिया है, ठीक है, ज्यादा लॉस नहीं लिया है। और यहाँ पे 3000 और यहाँ पे आपका 232 का, सिर्फ यहाँ पे 3 ट्रेड आपका यहाँ पे लॉस में दिखेगा। और ओवरऑल आप प्रॉफिट देखोगे। अब ये देखो रिस्क टू रेशियो क्या देखना, रिस्क टू रेशियो यहाँ पे आपको ज्यादा क्यों है, यहाँ पे लॉस आपका ज्यादा क्यों है, ठीक है, ये भी दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे 250 क्वांटिटी थी, देखो क्वांटिटी भी देखो, यहाँ पे 3200 क्वांटिटी थी, यहाँ पे 3200 क्वांटिटी थी। इसकी 1600 के लॉट होता है, 1600 का, इसलिए 3200 यहाँ पे दिखा रहा है आपका। और यहाँ पे 425 क्वांटिटी थी, ये भी देखो 425, 100, यहाँ पे 60, मतलब क्वांटिटी देखो, हैवी क्वांटिटी। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसमें आया है 8000 के आसपास। और यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे 300 लॉट, यानी अगर देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे हम लोगों का हुआ था, ठीक है। 10 12 14 लॉट यहाँ पे था, ठीक है, 14 लॉट के आसपास यहाँ पे, तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आया, ठीक है। तो ओवरऑल देखो जो भी है, यहाँ पे रिस्क टू रेशियो के साथ मैं चला हूं, ठीक है। और मैं आपको बताता भी हूं कि रिस्क टू रेशियो के साथ चलना है, ठीक है। तो ये साथ देखो, ये सारे मैंने आपको ट्रेड बता दिया है कि ये यहाँ पे इतना लॉट साइज देखो, लॉट साइज थोड़ा हैवी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया, लॉट साइज ज्यादा हैवी ये था, ये 300 क्वांटिटी वाला, और सब तो नॉर्मल था, ओवरऑल नॉर्मल ही था ये। और ये 2 लॉट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 425 और ये 300, ये दो दो थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी था, इसके वजह से यहाँ पे सारे ओवरऑल यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 14,000 का
टैक्स वॉक्स काट के देखोगे तो 13,000 से 13,500 का प्रॉफिट आया है, ठीक है। और आपको सुबह भी प्रॉफिट आया, देखो ये सुबह वाली ट्रेड दिखा दूँ, सुबह वाली ट्रेड यही थी, ये दोनों तीनों शायद यही, शायद ये ऊपर वाले जितने भी है ना, ये यहाँ से ये सारे सुबह वाले ट्रेड जो लाइव में आपको बताता तो वो सारे थे। चलो अब आते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग के। तो सबसे पहले मैंने कल क्या बताया था आपको, ये बताया था कल कि निफ्टी यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट है, और एक पॉइंट क्या था यहाँ पे नेगेटिव क्यों था, क्योंकि एक रिजेक्शन मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन पॉइंट दिया था इसके वजह से, ठीक है। और एक पॉइंट क्या था यहाँ पे इन्वर्टेड, आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और ये कंप्लीट कर सकता है। अगर इसके ऊपर गया तो टारगेट ये बनेगा, टारगेट ऑलमोस्ट 800 बना था, कल भी बोला था कि 24,800 तक ये जा सकता है, 800 गया, अगर इसके ऊपर निकला 500 के ऊपर निकला तो देखो यहाँ से मोटा मोटा 300 पॉइंट हमें मिल चुका, ठीक है। तो 24,800 तक ये मार्केट आया। अब इसके अलावा अगर 800 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से 25,000 तक आ सकता है, 800 के ऊपर निकला तो फिर 25,000 के ऊपर निकला, 25,200, 200 के ऊपर निकला तो फिर 600, फिर यहाँ से अच्छा खासा हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और कल कटिंग हुई, रेड कटिंग हुई तो फिर अच्छा खासा यहाँ से मोमेंटम मिलने वाला है। यानी ओवरऑल अब देखो मार्केट में अभी क्या लग रहा है कि मोमेंटम यानी कटिंग हो सकती है। तो अगर कटिंग हुआ तो कल गैप अप होने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अगर देखा जाए तो नॉर्मल यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से 50-100 पॉइंट गैप अप होने की पॉसिबिलिटी दिखा रही है निफ्टी में कल, ठीक है। उसके बाद 10 बजे हम लोगों का जो स्पीच आ रही है मॉनेटरी का, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है, और लाइव में ही रहूंगा, लाइव में जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आपको 53,600 ये लेवल याद करो, ये लेवल बोला भी था कि अगर इसके ऊपर निकलता है 52,500 के ऊपर यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, और यहाँ से 1100 पॉइंट आपको ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। गया कहाँ तक था, ये 800-900 तक गया था, यहाँ पे आपका 53,900 तक गया था, ठीक है। इस लेवल ये जो यहाँ पे गैप फिल था, यहाँ पे गैप यहाँ था, ये गैप फिल करके आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आया है, अगर इसके कल देखो अगर आया मोमेंटम तो ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी क्लोज करेगा, ठीक है। अगर कल कटिंग हुआ तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर यहाँ भी थोड़ा हमें लगता है कि गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ भी छोटा मोटा गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। अभी डाउन साइड पोजीशन हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो डाउन साइड अभी मत जाना, और जो नए हैं, ठीक है, उनको मैं बता दूं कि जो नए हैं अभी वो दूर रहे मार्केट से। मार्केट में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी है कि आप समझ नहीं पाओगे, 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे, ये स्टॉप लॉस 10-20 पॉइंट तो समझ नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। ये तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को सोच समझकर ऑप्शन ट्रेडिंग करना होगा। अगर आप करते हो तो स्टॉक के ऑप्शन में चले जाओ। जैसे एचडीएफसी बैंक की बात करूंगा, एचडीएफसी बैंक में भी हमने एक एम पैटर्न बताया था, वो टारगेट भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे गैप अप होने की पॉसिबिलिटी शो हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं रिलायंस में। तो रिलायंस देखो, रिलायंस की कैंडल कल क्या थे, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव था यहाँ पे, और छोटा सा गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद ये कैंडल, तो जब तक ये, इससे पहले भी मैं बताया था कि रिलायंस में अगर आपको पोजीशन बनाना है तो इसके ऊपर निकलने दो, ठीक है। इसके ऊपर आपको मैं लगातार ये 5 दिन पहले ही बताया था, 5 दिन या 6 दिन पहले से बोल रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ तभी हम यहाँ पे काम करेंगे, इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म के लिए हम सोचेंगे। अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो फिर हम यहाँ पे अभी नहीं यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेंसेक्स देख लेते हैं। और सेंसेक्स में देखा जाए 82,000 से रिवर्सल है यही कैंडल, ठीक है। यहाँ पे देखो यही चीज इससे पहले भी आया 82,300 का, ये जो कैंडल है यहीं से एक रिवर्सल लिया है, तो अच्छा खासा रिवर्सल लिया है। बाद में देखो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है, बाइंग और सेलिंग बहुत ज्यादा हुआ है। 15 मिनट की कैंडल में ओपन करने वाला हूँ लास्ट में, और बताने वाला भी हूँ क्या क्या भी करना है हम लोगों को कल के लिए, ठीक है। और वो चीज मैं आपको लाइव में बताऊंगा ही, ठीक है। अगर आप लाइव नहीं आ पाते हो तो आपको ये पोजीशन पता होना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे 24,700, तो यहाँ भी एक छोटा सा गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है इस डे के। तो कल अगर इसके ऊपर निकलता है तो कल इसके ऊपर निकलता है आज के डे हाई कैंडल के, ठीक है। तो यहाँ से और शॉर्ट कवरिंग आएगी और यहाँ से लाइफ टाइम एक नया बनाएगा, ठीक है, न्यू लाइफ टाइम हाई बनाएगा। उसके बाद इंडिया विक्स 14 के आसपास है, अच्छा खासा है। आते हैं एचडीएफसी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक देखो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा था, ठीक है। एचडीएफसी बैंक में एम पैटर्न बना था, यहाँ पे अच्छा खासा मिला था, ये आपका मिला था 1850 का था शायद, था पुट 1850 का पुट था, 30 रुपये पे था, ठीक है, 30 रुपये पे शायद था, हाँ 30 रुपये पे था, ठीक है, 30 रुपये था, उसको मैंने लिया और यहाँ पे 30 रुपये या आई थिंक 30 रुपये के आसपास था। देखो यहाँ पे एंट्री अच्छी खासी बनी। देखो सबसे पहला एंट्री तो यहाँ पे बना, देखो यहाँ पे बनाया भी हूँ, सबसे पहला एंट्री यहाँ पे बना, उसके बाद दूसरा एंट्री यहाँ पे बना हुआ है इस चीज पे, यहाँ पे इस कैंडल पे, यहाँ देखा जाए ये वाली, तो यहाँ पे दूसरा, पहला कैंडल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट और एम पैटर्न कंप्लीट किया। यहाँ पे
ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट किया और ये कैंडल बना, इसी कैंडल पे क्लोज किया और पूरी ये कैंडल रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ भी एक हमें ऑप्शन में मिला, HDFC बैंक के ऑप्शन में भी यहाँ पे प्रॉफिट मिला। ठीक है, वो दूसरे अकाउंट में था, वो जो मैं आपको शो नहीं किया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ से मेडिकैप की बात कर लेते हैं, तो मेडिकैप देख लेते हैं। तो मेडिकैप अगर देखा जाए यहाँ पे, तो मेडिकैप आपका 1 डे टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। मेडिकैप देखो अच्छा खासा है, 13,000 का रिजेक्शन लिया है, 13,000 से रिजेक्शन लिया है, 13,000 कितने से 13,000, हाँ 13,000 से रिजेक्शन लिया है और ये अभी जो है 13,000 के नीचे है। तो मेडिकैप कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डाउन दिख हो सकता है, यानी अगर कल आता है 13,000 के ऊपर तभी हम बाइंग करेंगे, नहीं तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। चलो यहाँ पे यूएस मार्केट का आ गया, और ये देखो कल बोला भी था कि जब तक 45,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें बाइंग नहीं करनी है। 45,000 के आसपास चल रहा है, कुछ पॉइंट है, 20 पॉइंट ही है जो वहां पे उसके ऊपर से ही आ रहा है 45,000 के। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करता है तो न्यू यहाँ से लाइफ टाइम हाई से एक अच्छा यहाँ पे, कहाँ गया, 1 मिनट, चलो, तो यहाँ से एक अच्छा यहाँ से रिकवरी आ सकती है, अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो हमें लगता है कि यहाँ से अगर 45,000 के ऊपर निकला तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ से आएगी और ये जा सकती है 46,000, यानी मोटा मोटा 1,000 ऊपर यहाँ से जा सकता है। ठीक है, टारगेट इसका 1,000, 45,000 के ऊपर। नेस्डेक आते हैं, नेस्डेक में जैसे देखा जाए तो नेस्डेक में अच्छा खासा मोमेंटम मिला, इसके ऊपर बोला भी था कि अगर इसके ऊपर है तो यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, और मोमेंटम आया भी, अच्छा खासा मोमेंटम आया, देख सकते हो यहाँ पे आपको 1.5%, 1% से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मोटा मोटा 1% से ज्यादा है यहाँ पे मिला है पॉइंट। और आज की कैंडल डिसाइड करेगी, आज की कैंडल क्या, अब यहाँ पे इसके ऊपर है तो थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे, सॉरी इस रेसिस्टेंस के नीचे नहीं आता तब तक यहाँ पे हमें पॉजिटिव ही देखना है, और ये पॉजिटिव भी रहेगा ही। और 21,000 है, ये ऑलमोस्ट ये 22,000 तक जा भी सकता है। इसके अलावा बिटकॉइन पे आते हैं। बिटकॉइन देखो यहाँ पे फाइनली 1 लाख से ऊपर आ चुका, कल ही फाइनल किया है। और यहाँ पे देखो एक एम पैटर्न भी बन रहा था, एम पैटर्न बन रहा था जो मैं बोला था एंट्री बताऊंगा इसके नीचे, और यहाँ से गया फाइनली। ये देखो कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1,04,000 से। बाइंग करने के लिए आपको कहाँ बोला था, बाइंग करने के लिए यहाँ 65,000 पे बोला था। ठीक है, 2,000 का स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ से अच्छा खासा, यानी अगर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको 40,000 पॉइंट यहाँ पे मिला है। ठीक है, 40,000 मतलब परसेंटेज की बात ही मत करो, परसेंटेज बहुत हो सकता है 40,000। क्रिप्टो में जिसके पास पैसा था ना, ये 2 महीने में यानी जब इलेक्शन हुआ था, ट्रम्प का रिजल्ट आया था, ठीक है, तो उस समय जो लगाए होंगे 2 महीने में उनका पैसा गुना, कई गुना हो गया होगा, उसका लिमिट ही नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना है। तो अभी फिलहाल अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर 5,000 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, 4,000 के स्टॉप लॉस के साथ। बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, बड़ा टारगेट बनने वाला है। चलिए, तो सारे डिस्कशन हो गए। कल मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, तो कल ही हम लोग डिसीजन करेंगे कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश होगा या बियरिश होगा, कल की कैंडल डिसाइड करेगी। तो कल हम लोग मिलते हैं लाइव में 9 से 11 और वहाँ पे ट्रेड करते हैं। अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे लाइव में।